प्यारे बच्चों, आज मैंने अपना जो ये टॉपिक है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देख लिया था, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो था उसमें हमने क्या कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि हम लोगों ने क्या किया था, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था। अभी हम इसमें बेटा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या करेंगे, यह क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसमें यूज किया जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है कि जो मेंडल ने टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया और यही क्या होता है आपका बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए बेटा, जो पेरेंट जनरेशन में है ऐसा प्लांट लिया गया जिसका सीड कैसा था, राउंड था, और उसका सीड कोट कैसा था, येलो कलर का था। और किसके साथ क्रॉस कराया गया, ऐसा प्लांट जिसका जो सीड कैसा था, रिंकल्ड था या झुर्रीदार था, और इसका जो कलर कैसा था, ग्रीन कलर का था, ठीक है ना। तो हमने जब इसका क्रॉस कराया, पेरेंट जनरेशन में हमने ये लिया और उसका जब हमने क्रॉस कराया, ठीक है, तो हमको क्या मिला, हमको यह मतलब सीड मिला जो कैसा था, राउंड था, और इसका सीड कलर कैसा था, येलो कलर था। क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा कि राउंड कलर जो होता है डोमिनेट करता है व्रिंकल्ड शीट के ऊपर, ठीक है ना। जो राउंड जो शीट शेप है वो डोमिनेट करता है व्रिंकल शीट के ऊपर, और दूसरा जो येलो शीट कलर है वह डोमिनेट करता है आपका ग्रीन शीट कलर में के ऊपर, जिसके कारण से हमको F1 जनरेशन में हमको राउंड एंड येलो कलर का हमको सीड मिला, ठीक है। और जिसका जीनोटाइप क्या था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है ना। तो बेटा अब यह जान जाइए कि बेटा इसी डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्या निकला आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यह कहता है कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक है ना, व्हेन वी डू डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो जो जीन होता है ना, जीन क्या होता है, मतलब कि जीन का असॉर्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है नॉन एलिलिक जीन से ड्यूरिंग द गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यह कहता है कि जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो असॉर्टमेंट जो होता है जीन का इंडिपेंडेंट होता है नॉन एलिलिक जीन से, ठीक है ना, इन द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस। और जिस कारण से हम देखेंगे बच्चों कि हमको, अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं तो राउंड येलो तो हमको मिला ही, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए, और रिंकल्ड ग्रीन भी मिला शीट हमको, ठीक है। इसके अलावा हमको दो और कॉम्बिनेशंस मिले, क्या मिले, राउंड ग्रीन मिला और रिंकल्ड येलो मिला, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग ने हम जान गए कि जब हमने इसको हाइब्रिड कराया राउंड येलो शीट को रिंकल ग्रीन शीट के साथ में, हमको जो F1 जनरेशन में क्या मिला, राउंड येलो शीट मिला। और फिर जब हमने इसका क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया या क्या कराया, सेल्फिंग कराया, ठीक है ना, तो हमको क्या मिला बेटा, जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फिंग कराया तो हम लोग को 16 कॉम्बिनेशन मिले, आप देख सकते हैं, 4, 4, 8, 4, 12 और 4 क्या हो गया आपका 16 कॉम्बिनेशंस मिले, ठीक है। अब जो गैमीट बन रहा है बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है आपका मेल गैमेट शो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल गैमेट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो R कैपिटल R है ना, और कैपिटल Y यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। फिर आपका क्या हो गया, स्मॉल r, और फिर क्या हो गया आपका कैपिटल Y, यह देख लीजिए। फिर आपका क्या हो गया, कैपिटल R स्मॉल y, और फिर क्या आ गया आपका स्मॉल r स्मॉल i, ठीक है ना। यह हो गया। यहाँ इस साइड में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना, फीमेल गैमेट्स का जो आप देख लेते हैं कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है ना। फिर क्या हो गया, स्मॉल r कैपिटल Y, ठीक है। फिर क्या हो गया बच्चों, कैपिटल R, फिर हो गया आपका स्मॉल y, ठीक है, और फिर हो गया आपका स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है ना। और फिर जब इसमें क्या हुआ बच्चों, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हम लोग को कितना कॉम्बिनेशंस मिले, हमको 16 कॉम्बिनेशन मिले, ठीक है ना। तो यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यह कहता है कि जब हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं या हम लोग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेते हैं तो क्या होता है, हर कैरेक्टर जो होता है गैमीट में सेपरेट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर,
ठीक है ना। यानी कि यह क्या हो गया आपका, यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। बच्चों अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो आप देख सकते हैं ये क्या है, 9:3:3:1, यानी कि राउंड येलो कितना मिला आपको, 9 मिला, राउंड ग्रीन कितना मिला आपको, 3 मिला, व्रिंकल येलो कितना मिला, 3 मिला, और व्रिंकल ग्रीन कितना मिला, 1 मिला। और यहाँ पे हम बच्चों देख सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो बच्चों यह जान जाइए एक कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका यह कहता है कि जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो जीन जो होता है असॉर्ट करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ नॉन एलीलिक जीन ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस या गैमेट के फॉर्मेशन में। अब बच्चों हम यह जान जाते हैं कि इसमें जो है बेटा, यह जो जीन था वह किसमें कौन सा था, यह जो है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट था। ठीक है ना, क्या हुआ, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था। और इस कारण से कह सकते हैं कि मेंडल ने जो लिंकेज एक फिनोमेना था जो बाद में डिस्कवर किया गया, उसको डिस्कवर नहीं कर पाए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों आप यह जान जाइए कि जब मेंडल ने अपना काम किया है ना, उन्होंने 1865 में अपना ये जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स दिया है ना। और यह क्या हुआ भाई, उस समय टेक्निक तो इतनी एडवांस थी नहीं कि चारों तरफ ये इंफॉर्मेशन फैल जाए। उनका जो वर्क था वो अननोटिस रह गया। बाद में 1900 में जो 3 साइंटिस्ट थे, दीवरिस है, कोरियंस है, टिसेमार्क है, उन्होंने मेंडल के लॉ को रीडिस्कवर किया। ठीक है, और अब एडवांसमेंट होती जा रही थी, है ना। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, न्यूक्लियस में ये पता लग गया कि क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल डिवीजन डिस्कवर हो गया। ठीक है ना। तो फिर आपके आए बच्चों सुटन एंड बोवरी। सुटन एंड बोवरी ने यह नोटिस किया कि बिहेवियर जो है क्रोमोसोम का वो पैरेलल है टू दैट ऑफ द जीन, है ना। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पैरेलल है टू दैट ऑफ द जीन। और बाद में इसी चीज को आगे सुटन और बोवरी ने आर्ग्यू किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन जो होता है पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का, वो क्या होता है, उसी में आपका जो फैक्टर्स होता है वह भी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। फिर बाद में जो सुटन थे उन्होंने सेपरेशन जो है क्रोमोसोम्स का उसको क्या किया, लिंक कर दिया मेंडेलियन इनहेरिटेंस से, और उन्होंने दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं लिंकेज पे और रिकॉम्बिनेशन पे। अगर हम लिंकेज की बात करते हैं तो कौन आ जाते हैं, हमारे मॉर्गन। मॉर्गन ने किस पे काम किया था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को पे इन्होंने इसलिए काम किया था क्योंकि इसको वह आसानी से लैब में कल्चर कर सकते थे। जो भी ट्रेड्स उनको दिख रहे थे वो आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सेलेक्ट किया था। जैसे मेंडल ने अपना काम के लिए किसको सेलेक्ट किया था, पी को सेलेक्ट किया था। तो बच्चों हम लोग जान जाते हैं कि लिंकेज मतलब क्या होता है। जब इन्होंने क्या किया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जो है, यह स्टडी करना चाहते थे जीन, है ना, कौन सा जीन जो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है ना, यह जीन जो है जो सेक्स लिंक्ड है उसको स्टडी करना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, जब क्रॉस कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, है ना, तो इन्होंने क्या किया, येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल को उन्होंने क्रॉस कराया ब्राउन बॉडीड रेड आईड मेल के साथ। ठीक है ना, क्या कराया इन्होंने, येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल को जब क्रॉस कराया ब्राउन बॉडी रेड आइड मेल के साथ, तो उनको क्या मिला बेटा, F1 में प्रोगनी मिला। ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या कराया, इस F1 प्रोगनी का सेल्फिंग कराया। तो यह बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि जो रिजल्ट था मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, वह रिजल्ट इनको 9:3:3:1 रेशियो नहीं मिला। ठीक है ना, क्या हुआ, वह रेशियो इनको नहीं मिला।
तो क्योंकि ये लोग जानते थे कि वह जिन जीन को स्टडी करना चाहते हैं वो किस पे प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे, तो फिर इन्होंने कहा कि जीन जो है आपस में, है ना, जो जीन जो प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम के ऊपर, वह क्या है, आपस में लिंक्ड है ना, वह क्या है, आपस में लिंक्ड है। जीन जो प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम के ऊपर, वह क्या है, आपस में लिंक्ड है। और इस फिनोमिना को इन्होंने क्या कहा, लिंकेज कहा। ठीक है ना, इस फिनोमिना को क्या कहा गया, लिंकेज कहा गया। अब बच्चों यह जान जाइए कि बेटा लिंकेज में भी आप अगर देख लेते हैं तो कंप्लीट लिंक जीन्स होते हैं, इनकम्प्लीट लिंक जीन्स होते हैं। अगर हम मेंडल का लॉ देख लेते हैं बेटा, तो मेंडल जो अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए दे पाए क्योंकि उनका जो जीन था वह नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट था, है ना। क्या था, उनका जो जीन था वह जो उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस लिया, है ना, उसमें क्या था, जो जीन्स थे वो क्या थे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे। तो इस वजह से जीन जो है सेग्रीगेट कर ले रहे थे या असॉर्ट कर ले रहे थे आपके इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर जीन, और जिसकी वजह से इनको 9:3:3:1 रेशियो मिला। ठीक है ना। अब हम लोग जान जाते हैं बच्चों की कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। लिंकेज में आप अगर देख लेते हैं तो बेटा जो लिंकेज जो है उसमें क्या होता है, जो मतलब कि जब आप गैमीट बनेगा, है ना, F1 प्रोगेनी, जब हम इसको क्या कराएंगे, हम इसका सेल्फिंग कराएंगे, तो जो गैमीट बनेगा लिंकेज के लिए वो क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा रहेगा, है ना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यह क्या किस कारण हो रहा है, लिंकेज की वजह से हो रहा है। अब बच्चों हम जान जाते हैं कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में अगर एक क्रोमोसोम्स में जीन जो होते हैं बहुत पास पास में होते हैं तो यह क्या होते हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, और जो गैमीट बनता है वो कैसा बनता है, पेरेंटल टाइप वाला कॉम्बिनेशन उस पर बन के तैयार होता है। यह कौन सा हो जाएगा, आपका कंप्लीट लिंकेज हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज का। अगर सेम क्रोमोसोम में है जीन लेकिन डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगा साथ में गैमीट का, उसके साथ में क्या होगा, कुछ रिकॉम्बिनेंट टाइप का भी बनेगा बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिंकेज कहते हैं, लिंकेज ऑफ जीन्स कहते हैं। और फिर उसके बाद से इन्हीं के जो स्टूडेंट थे, है ना, मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया बेटा, मॉर्गन के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया कि जीन मैपिंग किया, यानी कि जीन के बीच में जो डिस्टेंस है क्रोमोसोम में उसको उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। और वह कैसे स्टडी किया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन का पता लगाया, फिर उसके बाद से उन्होंने डिस्टेंस लिया जीन का और उसके हिसाब से उन्होंने उसका क्रोमोसोम पे मैपिंग किया। बच्चों अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप समझ जाइए बच्चों की, जो मेंडल थे उन्होंने सामान्य तौर पे सिंगल ट्रेट लिया, है ना, जिसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे। मान लीजिए उन्होंने पर्पल फ्लावर लिया और साथ में किसके साथ क्रॉस कराया, व्हाइट फ्लावर के साथ। लेकिन अगर हम देखेंगे, मान लीजिए आप हाइट ही देख लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि मतलब कि एकदम लंबे लोग या एकदम छोटे लोग होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं बेटा, हर हाइट का आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, वेरिएशन दिख जाएगा। तो और अगर आप ले लीजिए स्किन कलर ले लीजिए, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम गोरे लोग या एकदम काले लोग होते हैं, ठीक है ना, आपको इंटरमीडिएट टोन भी दिखता है। तो आप उसको क्या कहेंगे बेटा, इसके लिए एक शब्द है बेटा, पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब वह ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि वह ट्रेट जो कंट्रोल किया जाता है 3 या मोर जीन के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। यानी कि ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाई
3 और मोर जीन, तो उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक ट्रेट कहेंगे। ठीक है, हम अब स्किन कलर ले लेते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि स्किन डार्क कलर के लिए कैपिटल A, कैपिटल B और C जीन है जो कंट्रोल कर रहा है डार्क कलर को, और लाइट कलर को कौन के लिए जीन क्या है? आपका स्मॉल a है ना, स्मॉल b और स्मॉल c। अब हम जब जीनोटाइप देख लेंगे, है ना, जीनोटाइप देख लेंगे जिसमें सारे डोमिनेंट अलील है, मतलब A है ना, B, ठीक है, C, ठीक है, और इसका हम मान लीजिए A, B, C है ना। अब हम लोग को जब दिखेगा कि जो हम लोग को जो इसमें हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा कि जो हमको 3 अलील अगर डोमिनेंट है और 3 अलील अगर रेसेसिव है, तो जो हमको मिलेगा कलर वो कौन सा कलर मिलेगा? इंटरमीडिएट कलर मिलेगा, यानी कि ठीक है ना, यानी बीच का कलर मिलेगा। यानी कि किसी ट्रेट के लिए जब सारे एलील्स का जो इफेक्ट होता है बेटा एडिटिव हो जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक ट्रेट कहते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम लोग आ गए हैं प्लियोट्रॉपी पे। अब हम लोग यह समझ लेते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है। ठीक है ना, अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था, अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक जीन है ना इफेक्ट करता है मोर देन 1 कैरेक्टर को, ठीक है ना, अगर सिंगल जीन इफेक्ट करता है मोर देन 1 कैरेक्टर को, तो इस तरह के आप इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है ना, और जो जीन होता है उसको आप क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और यह जो है बेटा सिकल सेल अनीमिया, आप लोगों ने सुना होगा, एक फिल्म थी जया बच्चन की मिली, है ना, उस फिल्म में उनको क्या रहता है? सिकल सेल अनीमिया। तो जो सिकल सेल अनीमिया है वो प्लियोट्रॉपी का बहुत ही मतलब एक उदाहरण है। ठीक है ना, यह क्या होता है बेटा? यह जो होता है अगर जो यह क्या है? ह्यूमन जेनेटिक डिजीज है। ठीक है ना, और यह क्या है? एक ह्यूमन जेनेटिक डिजीज है। और यह कौन सा ट्रेट है? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है ना, कौन सा ट्रेट है? ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है। अगर जो पेरेंट्स हैं, है ना, यह जो होता है बियर करते हैं जीन, तो यह क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। और ऑफस्प्रिंग हमेशा क्या होगा बेटा? होमोजाइगस कंडीशन में होगा। किस कंडीशन में होगा? सिकल सेल अलील के लिए वो क्या होगा? आपका होमोजाइगस कंडीशन में होगा, उसी को क्या होगा? आपको सिकल सेल अनीमिया होगा। अब हम जान जाते हैं बेटा कि सिकल सेल अनीमिया होता क्यों है। ठीक है ना, आप यह जान जाइए कि बेटा जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, है ना, उसमें जो 6 पोजीशन पे अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, वह किससे बदल जाता है? वेलिन के द्वारा। किससे बदल जाता है? वेलिन के द्वारा। और यह क्यों होता है? क्योंकि आपका जो 6 यह क्यों होता है? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्या होता है? सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के द्वारा जो 6 पोजीशन पे जो कोडॉन है ना, किसके लिए? बीटा ग्लोबिन जीन के लिए जो 6 पोजीशन पे कोडॉन है, क्या हो जाता है? GAG जो होता है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है GUG में। ठीक है ना, और उसके द्वारा क्या बनता है बेटा? ग्लूटामिक एसिड नामक मतलब अमीनो एसिड बनता है। ग्लूटामिक अमीनो एसिड की जगह क्या बन जाता है? आपका वेलिन बन जाता है। और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कैसा बन जाता है बेटा? म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? अगर ऑक्सीजन टेंशन कम होता है तो यह हीमोग्लोबिन का क्या हो जाता है? पॉलीमराइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बनेगा। और दूसरा जो आपका आरबीसी होगा, जो किस शेप में है? बाइकनकेव शेप में है, वह किस में बदल जाएगा? वह सिकल शेप में बदल जाएगा। और इसी को आप क्या कहेंगे? प्लियोट्रॉपी, यानी कि इफेक्ट ऑफ 1 जीन ऑन मोर देन 1 कैरेक्टर, इट इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी।